जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यक्स पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की जो ये परिस्थितियां जो दोषपूर्ण हैं, चाहे वो महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, भ्रष्टाचार का हो, रेप हो रहा हो, कहीं पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, प्रकृति के द्वारा जो मानव के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है वो तहस नहस हो रहा हो, या प्रकृति के द्वारा मानवता पर, सृष्टि पर लोगों का जीवन जा रहा हो, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, घटनाक्रम, चाहे बंगाल की हो, महाराष्ट्र की हो, पश्चिम बंगाल की हो, पाकिस्तान की हो, विश्व में अलग अलग जगह घटनाएं हो रही हैं। लोग एक दूसरे पर दोषारोपण पर रोष प्रकट करते हैं। आज के समय में वो वीडियो ज्यादा देखा जाता है, लाखों मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, जिसमें वीडियो में कोई राहुल गांधी की बुराई करे, मोदी की करे, ममता की करे, प्रशासन की करे, किसी की कोई बुराई अगर करे, आलोचना करे, तो उसे ज्यादा देखा जाता है। लेकिन ये नहीं लोग समझते कि ये जो बुराइयां हैं, अवगुण है, जन्म जायते क्षुद्रा संस्कारे द्विजत्वा, ये जन्म के कारण, ये क्षुद्रता के कारण, ये क्षुधा भोग के कारण, पेट के कारण, यही अन्न जीवन भी देता है, यही अन्न मारता है। ये प्राण की ज्योति जीवन भी देती है, और ये प्राण की ज्योति इस शरीर को जला करके परिवर्तित भी करती है। इसलिए ऋषियों ने जो इसे कहा, सीमा में रहकर सीमित विज्ञान संसाधनों का प्रयोग करें। संसार विषय है, इससे सोच समझ करके जो उपयुक्त हो उसे उपयोग में लाएं। लेकिन आज ये जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं, सही से पड़ताल किया जाए तो ये जो भोग है, भोगने की वृत्ति जो लोगों में बढ़ती जा रही है, दवा के माध्यम से, दारू के माध्यम से, साधन सुविधा पद के माध्यम से, यही व्यवस्थाएं आज जिम्मेदार हैं। विज्ञान का अंधाधुन, साधनों का अंधाधुन प्रयोग, यही महंगाई का, बेरोजगारी का, बीमारी का, एक तरह से बीमारी का व्यापार करते हैं हम लोग। आज जो परिस्थितियां हैं, शराब, बीड़ी, सिगरेट, जो खान पान बाजारों में है, जो लोगों को बीमार करने वाला है, बेईमान बनाने वाला है, साधन, और उसके बाद शोर मचाते हैं, आंदोलन करते हैं लोग। तो इससे इसका समाधान नहीं होगा। अगर आप सभी वास्तव में समाधान समस्याओं का चाहते हैं, चाहे वो बेरोजगारी, बीमारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अनाचार, व्याभिचार, रेप जैसे घटनाएं, हिंसा, हिंसक जीव या प्रकृति आपके अनुकूल हो, तो वो राम राज
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को ना व्यापा। जब लोगों में त्याग होगी, तपस्या होगी, एक दूसरे को देने की भावना होगी, सुख देने की, सेवा देने की, सत्कार देने की, सांत्वना देने की, सहानुभूति होगी, संवेदना होगी। जब लोग प्रकृति से, परमात्मा से, धरती से जुड़ेंगे, धरती का गुण गंध है, लेकिन वो भास्कर से, प्रकृति के सहयोग से सुंदर सुगंधित फल फूल वृक्ष पेड़ पौधे जीव जंतु की उत्पत्ति करती है। धरती बगैर ब्रह्मांड के सहारे से कुछ नहीं कर सकती और ब्रह्मांड पर भी, सूर्य पर भी जीवन नहीं हो सकता। लेकिन ये सहयोग ही एक सुंदर सृष्टि का उत्पत्ति करती है। उत्पत्ति का कारण, माध्यम ब्रह्मांड ब्रह्म और ये धरती प्रकृति है। माता पिता का पुरुषार्थ, मां उसे जन्म देती है। उसी परिस्थितियों को जो प्रकृति और धरती ब्रह्मांड के द्वारा जो वृत्ति है, परिवृत्ति है, उसी को जन्म देती है। इसलिए जो अवगुण है, अवगुण को संत, गुरु, योगी समाप्त कर सकते हैं। जो परमात्मा से जुड़े हों, अपने मन का तार परमात्मा से जोड़ लिए हूं, मन को परमात्मा को समर्पित कर दिए हूं, गुरु को समर्पित कर दिए हूं, प्रेमी को समर्पित कर दिए हूं। प्रेमी वही जिसे लेने की नहीं, सिर्फ त्याग देने की भावना हो। वही योगी, सन्यासी, गुरु, श्रेष्ठ माता पिता संसार से भी जोड़ते हैं, संसार के दायित्वों के निर्वहन से जोड़ते हैं, जिम्मेदारी का अनुभव करा करके, और परमात्मा प्रकृति से भी जोड़ते हैं। जो सबको जोड़ दे, अभाव को समाप्त कर दे, अज्ञानता को समाप्त कर दे, अभिनिवेश भय को समाप्त कर दे, निर्भय बना दे, यही भारत की संस्कार संस्कृति है, जो योगवादी है, यानी सबको जोड़ने वाली है। सत्य के साथ, शांति के साथ, सहयोग की भावना के साथ, सबके अवगुणों को दूर कराने वाली है। लेकिन आज ऐसे लोगों को कोई अपना अधिकार नहीं देना चाहता है, अपने मन को अर्पित नहीं करना चाहता है। अपने अवगुणों दोषों को दूर कराने के लिए, दूर करने के लिए लोग तत्पर नहीं होते हैं। किसको शरीर की सफाई, घर मकान दुकान की सफाई तो आप कर सकते हो, लेकिन मन की सफाई आपकी कैसे होगी? मन ही आपके दुख शोक, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, जो भी चार हो रहे हैं या आबादी बढ़ रही है, उसका मूल कारण मन है। मन की कौन सी दवा करोगे? कौन डॉक्टर करेगा? इस मन को सिर्फ गुरु में समर्पित करने से, परमात्मा में जब ये समर्पित होता है, इसकी गति में
निरोध होता है। जब परमात्मा में इसको अर्पित कर दिया जाता है, गुरु के चरणों में, श्रेष्ठ के चरणों में, तब अवगुण व्यक्ति का दूर होता है। शरीर को आप क्या सजा दोगे? शरीर तो कुछ मन के बगैर करता ही नहीं, और मन को कोई सजा दे नहीं सकता। मन को सिर्फ अर्पित किया जा सकता है। यानी जो दोषी है उसको तो आप दंड संविधान से नहीं दे सकते। संविधान आपका दोषी को दंड दे ही नहीं सकता। सिर्फ ये भारत की संस्कार संस्कृति ही दोषी को दूर कर सकती है, उसे निर्गुण कर सकती है, उसके अवगुणों को दूर करके। इसलिए आप सभी महान भाव वास्तव में शांति चाहते हैं। अनाचार, अत्याचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, आबादी न हो। आज लोग अपने बल, बुद्धि, धन का प्रयोग करके विदेश वाले भी, विदेशी शक्तियां और हमारे शरीर देश के अंदर की जो भोगवादी शक्तियां हैं, ये बारूद बिछा रही है जिस पर लोगों का जीवन सुलग रहा है। इसलिए सुलग कर जीने से अच्छा है कि आप संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा करें और प्रचंड बने, सद्बुद्धि आपको प्राप्त हो और सभी दुखों का निवारण करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके, ये जो सब्सक्राइब, बहुत से चैनल सब्सक्राइब के लिए कुछ शुल्क रखे हैं, लेकिन इस भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल ये निःशुल्क है। सिर्फ सब्सक्राइब का, फॉलो, कमेंट का बटन आपको दबाना है। ऐसा करने से ये अनुभव होगा विश्व को, नेताओं, अधिकारियों को, दूसरे पंथ मजहब वालों को, कि भारत के धर्म, संस्कार, संस्कृति के प्रति लोग जागरूक हो गए हैं। इसलिए लोग इस धर्म का आदर, सत्कार, सम्मान करके इसके अनुसार, इसकी परंपराओं में जीवन जीने की परिस्थितियां बनाएंगी और विदेशों के द्वारा जो बनाई हुई व्यवस्था है उसे समाप्त करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।